हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज आप गल करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के बारे में। 17 मार्च जो कि अज 17 मार्च के आप करंट अफेयर करांगे राजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले ने अज दे, ठीक है, जिस विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे एंड स्पैशली आप टारगेट करने जा रहे हैं एसएससी, स्टेट जॉब्स, आईबीपीएस एंड एसबीआई, ठीक है। इन्होंने सारे एग्जाम्स लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे करंट अफेयर्स। सब तो पहला करंट अफेयर थोड़ी स्क्रीन पर है। सब तो पहला करंट अफेयर क्या है राजे? हु हैज़ टेकन oath as the youngest पंजाब चीफ मिनिस्टर since 1970। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਯੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ है। भगवंत मान साहब बने ने यंगेस्ट ने, ठीक है, गल याद रख लेनी। ओनली 48 ईयर्स ने, किन्ने 48 ईयर्स ने, ये गल याद रखनी। 48 ईयर इन्हों की एज है। आप पढ़ लेना भगवंत मान बारे, ठीक है। आप भगवंत मान आप दी पार्टी में बिलोंग करते हैं, तुहानूं पता ही है, ठीक है। तो उन्होंने हज़ारां लोगों के सामने खटकर कलां भगत सिंह जी का जो विली सी उत्थे उन्होंने सौं चुकी 48 साल दिन राजे, ये तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। इस तो इलावा ही इज़ आल्सो द फस्ट नॉन कांग्रेस नॉन अकाली चीफ मिनिस्टर। भगवंत मान जो कि ने वो पहले नॉन कांग्रेस एंड नॉन अकाली चीफ मिनिस्टर ने पंजाब दे। नहीं तो अज तक जिन्ने भी अपन चीफ मिनिस्टर बने ने वो किसी ना दोनों रवायती पार्टियों बिलोंग करते सी। मीनस कह दो भी वारी वट्टे का सौदा सी, एक ना अकाली बन गए, एक ना कांग्रेस बन गई, ठीक है। तो हुण की आया, हुण अपने को आप पार्टी का सीएम अपन मिला, ठीक है। इस अलावा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये पार्टी है, ठीक है। उन्होंने सामने उन्होंने सौं चक्की, ठीक है। गवर्नर साहब ने उन्होंने सौं चुकाई। तो पंजाब के इलैक्शन बारे गल करिए तो आपने एक हिस्टोरिक विन जित प्राप्त की, 92 सीटां लैके गए हैं, ठीक है। इस तो इलावा 18 सीटां कांग्रेस को मिलियां ने। इस तो इलावा 3 सीटां अकाली दल को मिलियां ने, ठीक है। इस तो इलावा 1 सीट बीएसपी को मिली है, तुहानूं पता ही है सारा कुछ, ठीक है ना। इस तो इलावा 1-2 सीट्स में एक सीट्स में लगता दो सीट्स को मिलियां ने, 2 सीट्स मिलियां ने अकाली बीजेपी नूं, 2 सीट्स बीजेपी नूं मिलियां है ना, बीजेपी नूं मिलियां ने एंड एक इंडिपेंडेंट जित्तिया। 117 सीटां दे विच्चों भगवंत मान साहब की पार्टी सब तो वड्डी पार्टी उभर के आई है, ठीक है राजे। तो एक उन्होंने अपना कैरियर जो कि एक कमेडी शो के नाल उन्हें कमेडी शो के नाल अपना कैरियर शो किया, ठीक है। तो उन्होंने जो पॉलिटिक्स विच आउणा 2011 के जो मनप्रीत सिंह बादल ने अपनी पार्टी बनाई सी PPP, पंजाब पीपल्स पार्टी, उन्होंने शामिल हुए सी, ठीक है। एंड भगवंत मान बिलोंग कितों करते हैं? सतौज पिंड तो बिलोंग करते हैं, संगरूर के जिथे उन्होंने जन्म 1973 होया सी, गल याद रख लेनी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तो इलावा आम आदमी पार्टी उन्होंने 2014 ज्वाइन की, ठीक है राजे। एंड उत्थों संगरूर की सीट तो लोक सभा संगरूर तो लोक सभा सीट पर लड़े, जिथे उन्होंने अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींडसा हराया, हराया, ठीक है। एंड इस तो बाद हुण लेटेस्ट उन्होंने उन्होंने बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा हराया, ठीक है राजे, MP की सीट के उपर। पहला सुखदेव सिंह ढींडसा हराया सी, फिर उन्होंने अपना परमिंदर सिंह ढींडसा हराया, ठीक है, संगरूर की सीट तो 2 बारी वो बने ने, की बने ने, MP बने ने। 2014 MP बने, ठीक है। 2014 MP बने सी, 2019 बने, ठीक है। ये 2 बारी MP बन चुके हैं, ठीक है राजे। ये गल याद रख लेनी है। 2022 के बन गए पंजाब के CM बन गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है भगवंत मान साहब के बारे, ठीक है। ये तुहानूं पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द माई ईवी पोर्टल स्टार्ट किया फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग ई-आटो परचेज करने वास्ते, ठीक है। तो स्टार्ट किया इहदे च बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, या दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, या उड़ीसा ने स्टार्ट किया, या तेलंगाना ने स्टार्ट किया? ये तुहानूं पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजे, ठीक है। तो किन्होंने स्टार्ट किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया राजे। दिल्ली गवर्नमेंट ने माई ईवी पोर्टल स्टार्ट किया, जिथे कि अपना परचेजिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ई-आटोस के बारे, ठीक है। इस तो इलावा कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन माई ईवी मीनस माई इलैक्ट्रिक व्हीकल। माई ईवी का मतलब की है इलैक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल स्टार्ट किया फॉर परचेजिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलैक्ट्रॉनिक्स आटोस जेडे ने, ठीक है, अपना दिल्ली चलाने वास्ते, ठीक है राजे। एंड ये सारे जेडे इट इज़ असैसेबल टू ऑल यूजर्स ऑन द वैबसाइट ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली का, उत्थे आप इनू असैस कर सकते हैं, ठीक है।
अगर कोई बिजली वाला इलैक्ट्रिक व्हीकल ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन राजे। उन्होंने लोन भी दिता जाएगा 5%, सिर्फ 5% इंटरस्ट के उपर सरकार लोन देन जा रही है एंड इट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड सच एज फैसिलिटी। ये फैसिलिटी देने वाली दिल्ली सरकार पहली सरकार बन गई राजे। एंड दिल्ली में अरविंद केजरीवाल CM ने, ठीक है, आम आदमी पार्टी दे, ये गल याद रख लेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन की है इंडियन क्रिकेट शुभम गिल, ठीक है, जो कि फाजिलका तो बिलोंग करते हैं। And Rituraj Gaikwad has been appointed the brand ambassador which gaming company कह दो भी फ्रांस्टिक गेमिंग प्लेटिंग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈ 11 ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈ ਟੀਮ 11 ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਨ ਟੂ ਪਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ MPL ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ब्रैंड एंबेसडर बने ने। ब्रैंड एंबेसडर किस दे बने ने, ब्रैंड एंबेसडर बने ने माई 11 सर्कल दे की बने ने अपना ब्रैंड एंबेसडर बने ने, 2 जने बने ने शुभम गिल एंड ऋतुराज गैकवाड साहब। ठीक है, इस बारे आप होर इस बारे आप कर लेने आ। तो ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है गेम्स 247 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਥ ਆਫ them ਫੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨਸ ਕਰਨਗੇ TV ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਈ 11 ਸਰਕਲ ਨੇ ਆਲਸੋ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ स्पॉन्सर बन गए ने न्यू इंडियन प्रीमियर लीग, न्यू इंडियन प्रीमियर IPL दे टीम लखनऊ सुपर क्लाइंट्स दे की बन गए स्पॉन्सर्स बन गए ने। ये भी गल याद रख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। ठीक है, इस तो इलावा जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ गेम्स 247 ने अपॉइंट किए सी बॉलीवुड एक्टर कि इन्हों कि इह सीगा हार्दिक रोशन जी कि इतना सीगा। ठीक है, तो यह भी तुहानूं पता होना चाहिए। अंबैसडर बने सी फॉर ऑनलाइन स्किलिंग गेम प्लेटफॉर्म वास्ते बने सी, भी तुहानूं पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन के वाल आप बढ़ने। नैक्सट क्वेश्चन की है, हाँ जी, स्क्रीन पर तुहाडे नैक्सट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। फिफ्थ पेमेंट टैक स्टार्टअप किहड़ा सी iZillion Technology has been acquired by which company? iZillion Technology एक स्टार्टअप हैगा सी, एक स्टार्टअप कंपनी सी राजी, किसी एक स्टार्टअप कंपनी सी। ठीक है, किसने एक्वायर की थी, तुहानूं पता होना चाहिए किसने एक्वायर की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, किसने एक्वायर की थी। ठीक है, ये तुहानूं पता होना चाहिए किसने एक्वायर की थी। तो रेजर पे ने की है या पेटीएम ने की है या पेयू ने की है, किसने की राजे, ये की है पेटीएम रेजर पे ने की रेजर पे ने की गल याद रख लेनी, रेजर पे ने की है। ठीक है, रेजर पे ने ये वाला किया है। रेजर पे ने अपना फिनटेक यूनिकोड एक अनाउंसमेंट की है, मीनस iZillion टैक्नोलॉजी जिहड़ा हैगा उसनों असीं अक्वायर कर रहे हैं, जो कि है बैंक्स नूं सल्यूशनस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, मीनस अपना पेमेंट टैक्नोलॉजी वास्ते। इस अलावा पुणे बेस्ड कंपनी है, जे स्टार्टअप कंपनी सी जिहड़ी कि बैंक्स नूं ऑफर एंड फाइनैशियल इंस्टीट्यूट ऑफर करती सी मोबाइल फस्ट API अनेबल्ड एंड क्लाउड रेडी पेमेंट प्रोसैसिंग टूल्स प्रोवाइड करती सी। सिर्फ इन्ना याद रख लेना, स्टार्टअप कंपनी सी, पुणे बेस्ड कंपनी सी, जिसनूं रेजर पे ने हायर किया। ठीक है राजी, चलो नैक्सट क्वेश्चन और बाद नैक्सट क्वेश्चन की विच कोल कंपनी, केड़ी कोल कंपनी हैज़ बिकम द कंट्रीज लार्ज कोल प्रोड्यूसर, जिहड़ी कि सब तो ज़्यादा कोला प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बन गई है। केड़ी कंपनी बन गई, विच कोल कंपनी, केड़ी कंपनी बन गई, पता होना चाहिए तुहानूं। 5वें क्वेश्चन का आंसर हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो महानंदी कोलफील्ड्स से कंपनी बन गई राजे, महानंदी कोलफील्ड्स। ठीक है, एक गल याद रख लेनी, महानंदी कोलफील्ड्स जिन्होंने आप MCL कहते हैं, महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 157 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 157 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇੱਥੇ 157 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 21-22 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ 157 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡੇਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਗੀ, 3 ਦਿਨ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ 10 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, 6th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅਮਰਡ ਦ ਟॉप ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਮੈਟਰਨਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੀਨਸ MMR ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੇਰਲਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਯet again top, it come with the maternal and child health with the state recording the lowest maternal ratio with 30% per 1 lakh live births, means 30 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 30 ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ AI ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਪਾਰਕ, ਲਾਂਚ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ AI ਐਂਡ ਰੋਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਬਿਟਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਆਰਟ ਪਾਰਕ ਲਾਂਚਡ। ਆਰਟ ਪਾਰਕ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ AI ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਰੋਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਬਿਟਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੰਗਲੌਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੰਗਲੌਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਸਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਰੋਬਿਟਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਐਟ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਬੰਗਲੌਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਬਾਏ ਦਾ not for profit foundation set up by the Indian Institute of Science IISc ਬੰਗਲੌਰੂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, with the seed capital of 230 ਕਰੋੜ from the state and center government, ਜੋ ਕਿ state and center government ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ 230 ਕਰੋੜ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Art Park AI and Robotics Technology Park along with the AI foundry in going to launch a $100 million ਦਾ venture ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, found to support AI and robotics innovations in India, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ, 15 ਲੱਗਣ, 20 ਲੱਗਣ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੈਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਏ ਬੁੱਕ ਲੈਂਥ ਪੋਇਮ ਮਾਨਸੂਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੈਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਏ ਬੁੱਕ ਲੈਂਥ ਪੋਇਮ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
हाँ जी, अभय कुमार किसने पॉइंट किसने पब्लिश किया सी? अभय कुमार ने पब्लिश किया सी। इस बारे ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय द बुक लेंथ पोएम मानसून बाय द इंडियन पोएट डेवलपमेंट के अबे के मानसून ने एक 150 ਜਿਹੜੇ ये स्टैंजास ऑफ 4 लाइन ईच मीनस पैरा 4 ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਲੈਣਾ ਪੈਰਾ 150 ਸਟੈਂਜਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਔਨ 12 ਮਾਰਚ 1954 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਲੋਗੋ ਵਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾय ਦਾ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰॉय ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले प्रेजिडेंट से, कुछ याद रख लेनी कौन पहले प्रेजिडेंट से? पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले प्रेजिडेंट से, ठीक है। इस अलावा द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय द अकैडमी वाज जो साहित्य अकैडमी ने पहली बुक पब्लिश की थी भगवान बुद्धा, केड़ी की थी? भगवान बुद्धा पब्लिश की थी राजे बाय डी कशाम्बी इन 1956 राजी, ठीक है। इट वाज ए ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी एंड इनटू हिंदी, मराठी इनटू हिंदी की ट्रांसलेशन है। ये गल याद रख लेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवें दे क्वेश्चन तुसीं कर लिया करो, तुहानूं 100% पेपर दे विचों मार नहीं पैंदी, क्योंकि तुहाडा इत्थे स्टैटिक पोर्शन ही कवर हो गया, तुहाडा उपर आपां गल करिए तो करंट पोर्शन कवर हो गया, ठीक है राजे। चलो नैक्सट क्वेश्चन की आपां गल करते हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन की 9th क्वेश्चन की अपने कोल इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कित्थे एस्टैबलिश होया? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कित्थे एस्टैबलिश होया इंडिया का फर्स्ट पीस सेंटर? हाँ जी, कित्थे एस्टैबलिश होया राजे? गुरुग्राम। कित्थे होया? गुरुग्राम दे विच एस्टैबलिश होया राजे, ठीक है। गुरुग्राम दे एस्टैबलिश होया। इस बार थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने आपां। तां आशिमा विश्वा भारती ऑर्गेनाइजेशन जी आशिमा विश्वा भारती ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैबलिश्ड बाय अंबेसडर ऑफ पीस, ठीक है। अंबेसडर ऑफ पीस, ठीक है। एंड इतने जयाचार्य डॉक्टर लोकेश जी, ठीक है। विल एस्टैबलिश इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इन्होंने बनाया, ठीक है। इस तो इलावा की है फॉर दिस द हरियाणा गवर्नमेंट वैज अलॉटेड ए प्लॉट अलॉट किया इन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द सैक्टर 39 ऑफ द गुरुग्राम 39 सैक्टर दे विच ओपोजिट कितना गया मेदांता हॉस्पिटल एंड एडजॉनिंग द दिल्ली जयपुर हाईवे दे नाल लगदे इन्होंने इस स्टार्ट किया है। वर्ल्ड पीस सेंटर विल वर्क टू एस्टैबलिश पीस एंड हारमोनी इनटू द वर्ल्ड, भी सारे देश में एक पीस पैदा एस्टैबलिश करनी, एक हारमोनी एस्टैबलिश करनी, उनके वास्ते इन्हें एस्टैबलिश किया गया है। तो बहुत वधिया कदम है, ठीक है। गुरुग्राम मीनस हरियाणा सरकार का जिन्होंने गुरुग्राम के 39 सैक्टर के क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल के नाल है, ठीक है, उत्थे इन्होंने इन्होंने प्लॉट दिता, तुसीं अपना सेंटर तैयार करो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नैक्सट आ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मिस कौन है? कुमुदबेन जोशी हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली, वाज द फॉर्मर गवर्नर। कौन गवर्नर बने सी? फॉर्मर गवर्नर कौन गवर्नर से राजे? बस पता होना चाहिए था कित्थों के गवर्नर सीगे। तेलंगाना दे सी, तमिलनाडु दे सी, जां अपने कोल जिहड़ा हैगा अपने कोल महाराष्ट्र दे सी, जां उत्तर प्रदेश सी, कित्थों दे सी? आंध्र प्रदेश की राजे, आंध्र प्रदेश के गवर्नर से राजे फॉर्मर गवर्नर आंध्र प्रदेश से राजे। फॉर्मर गवर्नर कौन सी? आंध्र प्रदेश के गवर्नर से, जिन्होंने 1985 तो लैके 1990 तक के दक्ष में इन्होंने काम किया, ठीक है। क्यों किया? 1985 तो लैके 1985 से लैके 1990 तक इन्होंने काम किया। तो शी वाज द सैकेंड फीमेल गवर्नर, एक सैकेंड फीमेल गवर्नर सीगे आंध्र प्रदेश के आफ्टर शारदा मुखर्जी पहले। अगर तुम इत्थे भी स्टैटिक कवर हो गया, अगर क्वेश्चन आ जाए आंध्र प्रदेश के फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन सी, तुसीं नाम लेना है शारदा मुखर्जी। अगर सैकेंड बारे क्वेश्चन आ जाए तो सैकेंड बारे तुसीं क्वेश्चन करना है अमुबेन मनाशकर जोशी, ठीक है। तो रिसेंटली डैथ हो गई उन्होंने, ठीक है जी। तो यह भी तुहानूं हैंड जिहड़े हैगे ने जोशी
हैड बीन मैंबर ऑफ राज्य सभा 3 टाइम ये राज्य सभा के मैंबर भी रहे हैं, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अज दे क्वेश्चन है इस तो इलावा पेड बैच बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन लैनी साडे हैल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हो 95 222 95 232 के उपर। ठीक है राजी, ओके, थैंक यू राज, बेस्ट ऑफ लक।